सो अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मॉडल वर्ब्स के रिगार्डिंग है। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे जो प्रॉब्ली मॉडल वर्ब्स से ही रिलेटेड थे। ठीक है, तो आज हम लोग जब मॉडल वर्ब्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कंडीशनल जो सेंटेंस थे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स शोज पॉसिबिलिटी, इंटेंट, एबिलिटी और नेसेसिटी। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉडल वर्ब्स इंक्लूड कैन, शुड एंड मस्ट। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? वो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं, नेसेसिटी, इंटेंट। अब किसके रिगार्ड दिखाते हैं वो बता दूँ। ठीक है, अब कौन कौन से मॉडल वर्ब्स? कैन है, कुड है, शुड है, माइट है, मे है, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं बिकॉज दे आर टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब्स जो होते हैं उनके ही टाइप्स हैं। जैसे एज, एम, आर हो गया, वाज, वर, डू, डज, उनके ही टाइप हैं, बट दे आर यूज्ड अलोंगसाइड द इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म आपको मोस्टली पता है, जिसके वर्ब के सामने अगर हम टू लगा दें तो वो क्या फॉर्म हो जाती है? इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाती है। टू ड्रिंक, टू स्टेयर, लाइक दैट। ठीक है, ऑफ मेन वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। अब मॉडल वर्ब क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी दिखाते हैं वर्ब्स की। ठीक है, रिगार्डिंग सब्जेक्ट। उसमें कौन कौन से हैं? कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है और टू है। ये इनके मॉडल वर्ब्स हैं। और ये क्या टाइप हैं? किसके? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उनके टाइप हैं। मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन hypothetical condition such as advisability, capability or request. They are used to alongside a main verb to inflect its meaning. अब देखो ये क्या होते हैं? हाइपोथेसिस के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, कोई भी हम पॉसिबिलिटीज़ मोस्टली कह रहे हैं कंडीशंस के लिए, उसके लिए यूज़ होती है कि उसमें कैपेबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, एडवाइस के लिए, तो ये मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं वहाँ पे। और मोस्टली इनकी जो होती है प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी उसकी जो सेंटेंस होती है उसके सेंस ऑफ द सेंटेंस वो आपको समझना होगा इसमें मोस्टली। जब आप सेंस ऑफ सेंटेंस समझ जाएंगे, ठीक है, उस सेंटेंस में क्या कहना चाहता है उसकी मीनिंग समझ आपको आ जाएगी, तब आपको मॉडल वर्ब्स वापस समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्पल्स। आई स्विम एवरी ट्यूसडे, आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे। अब इसमें बहुत बड़ा अंतर, डिफरेंस है इसमें। अब देखें, आई स्विम एवरी ट्यूसडे, तो वो क्या कहता है? ऑन डेली बेसिस वो ट्यूसडे को स्विम करता है। बट आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे, कि मैं कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी वो दिखा रहा है कि आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे। वहाँ पे ये क्या कर रहा है? पॉसिबिलिटी कि मैं कर सकता हूँ एवरी ट्यूसडे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। और दूसरे में, फर्स्ट में क्या है कि आई स्विम एवरी, मतलब वो करता है ऑन डेली बेसिस काम, वो करता है। ठीक है, बाकी ये जो है पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखें, द फर्स्ट एग्जांपल इज सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या? सिंपल सेंटेंस की हम पढ़ जाएंगे, वहाँ पे फैक्चुअल स्टेटमेंट है। द स्पीकर पार्टिसिपेट इन स्विमिंग एक्टिविटी एवरी वीक ऑन ट्यूसडे। बट द सेकेंड एग्जाम्पल यूज द मॉडल वर्ब कैन। नोटिस हाउ द मीनिंग चेंजेस स्लाइटली। द स्पीकर डज नॉट नेसेसरी स्विम एवरी ट्यूसडे। ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है। जी सर, मैं दूसरी लिंक से ज्वाइन कर रही हूँ, आप वहाँ से मुझे एंटर कर सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही मेरी। सर, मैं दूसरी ईमेल से ज्वाइन कर रही हूँ, आप वहाँ से मुझे एंटर करें। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि वो ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे को स्विम करें, तो वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। Zainab, it's you, baby Javeria. ओके, अब देखिए कहाँ पे थे हम लोग?
तो यहाँ पे स्पीकर जो सेंटेंस में कहना चाहते हैं वहाँ पे पॉसिबिलिटी वो दिखा दे रहा है, ठीक है। एंड दे आर सेइंग दैट दे आर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एवरी ट्यूसडे, क्योंकि वो कैपेबल कि मैं कर सकता हूँ स्विमिंग, ऐसी बात नहीं है, वो कैपेबल कर रहा है, ठीक है, स्विमिंग। और दैट द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट फॉर देम टू स्विम एवरी ट्यूसडे, इट्स हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब ये सब यहाँ पे हाइपोथेटिकल ही चीज़ें होती है इसमें मोस्टली, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ दिखाती हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, लाइक दैट। अब देखो यहाँ पे एक ही पेज में मैंने पूरी चीज़ें लिख दी हैं कि कैन की कहाँ पे यूज़ होगा, कुड कहाँ पे यूज़ होगा, मे कहाँ पे यूज़ होगा, माइट कहाँ पे होगा, विल कहाँ पे, वुड, शैल, ये सब, ठीक है। अब देखिए मोस्टली इसमें क्या होगा, कैन मोस्टली एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, कह रहे वो एक पॉसिबिलिटी, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इस तरह से यूज़ होती हैं। जब आपको इनकी हर चीज़ आपको, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे या कुछ सॉल्व करोगे सेंटेंस, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा यहाँ पे मे लगेगा, माइट लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। अगर हम ये न अभी पढ़ें फिर भी कोई सेंटेंस हम उठा के पढ़ लेते हैं तो हमें फिर भी आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे विल हो सकता है, माइट, क्योंकि वहाँ सेंटेंस ऑफ द सेंस भी बताता है, वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। बट हम लोग ये भी पढ़ेंगे। अब देखिए कैन कहाँ पे यूज़ होता है, यूज टू डेनोट द एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है, और टू रिक्वेस्ट परमिशन टू परफॉर्म एन एक्शन। ये कहाँ पे यूज़ होता है, कोई काम, एक्शन, ठीक है, परफॉर्म होता है वहाँ पे होता है, ठीक है, एबिलिटी किसी की शो करता है सब्जेक्ट की, या कहाँ रिक्वेस्ट, परमिशन, ठीक है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। उसके अलावा कुड कहाँ पे यूज़ होता है, कैन, कुड क्या है, कुड कैन का सेकंड फॉर्म कुड है। अब देखो इसमें क्या होता है, यूज टू डेनोट द एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन, सिमिलर है, और एन ऑफर मेड बाय द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ऑफर होता है कुड में, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स होंगे इनके, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल बता दिए पूरे। यहाँ पे देखो, बोथ कैन ए कुड आर मॉडल वर्ब्स दैट रेफर टू ए पॉसिबिलिटी, दोनों किसके लिए, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी, ठीक है, उनके लिए यूज होते हैं। कैन क्या होता है, इज रेफर टू जनरल ट्रूथ और समथिंग दैट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस। कैन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे क्या होगा, जनरल ट्रूथ हो, या ठीक है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द पॉसिबिलिटी हो, तो वहाँ पे हम लोग कैन यूज करते हैं। कुड कहाँ पे यूज करते हैं, कुड रेफर टू समथिंग दैट हैज ए वीक पॉसिबिलिटी, जहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी हो हम वहीं पे यूज करते हैं। और समथिंग दैट माइट हैपन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इन ए जनरल ट्रूथ, ठीक है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी भी दिखा दिया लेकिन नेसेसरी नहीं कि वो जनरल ट्रूथ हो। तो कहने का मतलब ये है कि कैन कहाँ पे लगता है, 100% जहाँ पे हमारी जनरल ट्रूथ हो चीज़, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे हम कैन लगाते हैं। कुड कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हमें वीक पॉसिबिलिटी हो हम वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मे पे आते हैं। मे कहाँ पे यूज होता है, मेक यूज टू डेनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस और टू ए रिक्वेस्ट परमिशन टू परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है। अब इनके जो भी एक्शंस होंगे वो मोस्टली दे आर सिमिलर, हम कैन के लिए, कुड की, माइट की, मोस्टली सिमिलर, बट देयर इज अ डिफरेंस। वो तब आपको पता चला उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और इसके एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज करने की कोशिश, तब आपको पता चल जाएगा इनके कॉन्सेप्ट क्या है बिहाइंड। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉबिलिटी दिखाता है किसी एक्शन की, ठीक है, या रिक्वेस्ट को हम करते हैं, जैसे हमने बचपन में क्या अभी भी हम करते हैं कि रिक्वेस्ट किससे मांगते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट पे काम आता है, ठीक है। अगर हम कैन भी लगा सकते हैं, कैन आई कम इन मैम, तो कैन यहाँ पे इतना सूटेबल नहीं है, ना ही इसकी पॉसिबिलिटी है यूज़, ठीक है। कैन मोस्टली होता है वो नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, मतलब कि हम लोग अगर मे होता है या माइट होता है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, मोस्टली हम किसी को सजेशन देते हैं या किसी की परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो जो पोलाइट वे में हो, तो वहाँ पे हम मे माइट यूज़ करते हैं। कैन हम लोग जैसे हम फ्रेंड में बात करते रहते हैं तो वहाँ पे जैसे फ्रैंकली हो किसी से हम बात करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली हम कैन यूज़ करते हैं। अब देखो माइट कहाँ पे यूज़ होता है, माइट यूज टू डेनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन और टेकिंग प्लेस टू मेक सजेशन, ठीक है। मोस्टली माइट कब यूज़ होता है, सजेशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली क्या है ये सजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और मे से इसका माइट का मे का सेकंड फॉर्म है ये माइट है।
और यहाँ पे उन्होंने नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया कि मे माइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम ये थोड़े से सब कवर करके फिर लास्ट में आते हैं इनकी हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तब यहाँ से कुछ क्लियरफाई हो जाएगी, फिर जब हम एग्जाम्पल करेंगे फिर मज़ीद हो जाएगी क्लियरफाई। तो यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, किसी को कुछ कन्फ्यूजन? क्योंकि ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मैट्रिक की क्लास में फर्स्ट स्टैंडर्ड, तब हम सब पढ़ के आ रहे हैं, तो इतनी चीज़ें मोस्टली क्लियर है ना। एवरीथिंग क्लियर? कोई चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चले मूव ऑन द विल। Will used to denote the surety of an action taking place or the assurance of the subject to perform a particular action। अब will कब यूज होता है? will तब यूज होता है किसी की श्योरिटी हो किसी एक्शन की, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एक्शन कोई हो, ठीक है, उसकी श्योरिटी हो तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई विल कम टुमारो, तो यहाँ पे कह रहा है कि हम डेफिनेटली वो लाजमी आएगा कल, ठीक है, बट वहाँ पे पर्टिकुलर बताया गया, तो विल वहाँ पे यूज होता है। अब वुड कहाँ पे यूज होता है? वुड यूज टू शो पोलाइटनेस व्हेन रिक्वेस्टिंग और आस्किंग इफ एन एक्शन कैन बी डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज करता है किसी रिक्वेस्ट के लिए या पोलाइटनेस, ठीक है, शो करता है सब्जेक्ट, तब हम वुड वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। would you give me this tea या would you give me this pen लाइक दैट, ठीक है। हम लोग मोस्टली क्या होता है पोलाइटनेस शो करते हैं या किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, ठीक है। अब शल और शुड यूज टू डिनर द श्योरिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस। अब देखो यहाँ पे विल एंड शल जो हम लोग प्रेजेंट जो फ्यूचर में पढ़ के आए हैं, तो वो वाले यहाँ पे नहीं है, ठीक है, उनकी मीनिंग चेंज है, यहाँ पे इनकी मीनिंग लिटिल चेंज है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी चेंज है। और जब आप सेंटेंस देखोगे उसको अपनी मीनिंग्स वर्ड्स में आप चेंज करोगे तब आपको पता चल जाएगा इसकी मीनिंग यहाँ पे क्या है। यूज टू डिनर द श्योरिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है, ये मोस्टली उसका ही विल का ही काम करता है, लेकिन विल क्या उसकी ज़्यादा श्योरिटी होती है, ठीक है, वो 100% श्योरिटी उसकी होती है, शल की इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती। जैसे हम लोग फ्यूचर में भी पढ़ के आए कि विल हम मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करते हैं, शल को बहुत ही रेयर केस में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक दैट। अब should use to denote the necessity of an action to be done by the subject, ठीक है। यहाँ पे should तब हम यूज़ करते हैं कि आप लाजमी ही करना है ये काम, ठीक है, you should do that, ठीक है, you should respect your parents, ठीक है, तो आपको लाजमी ही करना है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि आपको नहीं करना है, आपको लाजमी ही करना है। ये मोस्टली जनरल ट्रूथ के लिए यूज़ होता है, जैसे आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए पेरेंट्स की, ठीक है, ये जनरल फैक्टर ट्रूथ है। अब देखो मस्ट used to denote the strong obligation or necessity for the subject to do or not to do an action। must क्या होता है, ठीक है, ये strong obligations होती हैं, ठीक, उसके लिए यूज़ होता है। you have to do या you must to do that kind of thing, या आपको you must attend this last class like that, ठीक है। must जो होता है उसमें obligation strong होती हैं, आपको वो लाजमी करना होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट, ठीक है, उस पर डिपेंड होता है कि वो करे या ना करे, ठीक है, वो एक्शन काम को करे या ना करे। हम जैसे कहते हैं यू मस्ट डू होमवर्क, आपकी मर्जी आप करो या ना करो, आप पे डिपेंड होता है, ठीक है, तो मस्ट हम लोग इस सेंस में यूज़ करते हैं। अब R2 कहाँ पे यूज़ करते हैं? R2 का मतलब कि आपको पर्टिकुलरली वो ऑब्लिगेशन जो है वो सब्जेक्ट को करने ही पड़ेंगे लाजमी 100%। अब मस्ट R2 में क्या फ़र्क हो जाता है कि मस्ट होता है R2 100% हो गया और मस्ट 80% हो गया, ठीक है। अब ये मोस्टली यूज़ होते हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हो जब इसकी जो सेंस ऑफ द सेंटेंस वो मैच करे, तब उस जगह आप वो लगा देना, ठीक है। तो ये कुछ इनके रूल्स थे जो कि मॉडल वर्ब्स के थे कि कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, ठीक है, लाइक दैट विल इज़ यूज टू शो डिज़ायर, प्रेफरेंस, चॉइस और सेकंड, ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, चॉइस और कॉन्सेंट। तो यहाँ पे ये यहाँ पे विल यूज़ होता है, आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि डिज़ायर दिखा रहा है कि आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर।
वुड कहाँ पे यूज होता है? वुड यूज टू शो प्रेफरेंस, ठीक है। शल कहाँ पे यूज होता है? शल टू मेक ए सजेशन, ठीक है, टू मेक ए सजेशन, सजेशंस के लिए मोस्टली यूज होता है शल। अब शुड कहाँ पे यूज होता है? शुड इज ऑफन यूज टू गिव ए ओपिनियन। शुड कहाँ पे यूज होता है? किसी को ओपिनियन देना, लेके जैसे अब कोई टीचर कहता है आपको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स या शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो मोस्टली ये क्या है? ओपिनियन होता है, लेकिन लाइक सजेशन में होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा टू मेक ए सजेशन, एक्सप्रेस ए प्रेफरेंस और एन आइडिया लाइक दैट। बाकी इसमें ज़्यादा इतना आप जितना इसमें ज़्यादा फोकस करोगे वो हर एक वर्ड कहेगा, यहाँ पे विल लगेगा, ऑफ कोर्स विल लगेगा, यहाँ पे शैल लगेगा तो शैल लगेगा। ज़्यादातर आपको वो देखना है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा किसकी आती है। अगर विल इन शैल में है तो विल ज़्यादा प्रेफर करता है तो विल आपको लगा दो वहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे दो आपके पास आइडिया हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा जो डिज़ायरेबल रहेगा वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी हो वो आपको चूज़ करना है, नहीं। अब हम एग्जांपल कुछ देखते हैं, वहाँ से आपके आइडिया क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपकी क्वेरी या कुछ कन्फ्यूजन जो आपको समझ में ना आई? सब सही है, क्लियर है? चलिए अब देखो एग्जांपल्स पे अब आते हैं। देखो गिवन बिलो आर द फ्यू एग्जांपल्स हाउ मॉडल वर्ब्स कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कैसे यूज होती है मॉडल वर्ब में। इट माइट रेन इन द इवनिंग, कह रहे हैं कि बरसात हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी वो बता रहे हैं। I think they will reach Coimbatore by 8 PM, कोई प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे विल, यहाँ पे वो मॉडल वर्ब यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो 8 बजे आएंगे, ठीक है, कोई प्लेस में। और यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी, और टाइम भी उन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। बाय लिख दिया उन्होंने, ठीक है, 8 नहीं लिखा है। 8 लिखते तो मतलब कि 8 या 9 या 7:30 पर, लेकिन बाय लिख दिया मतलब कि 100% के 8 बजे वो पहुँच जाएंगे। अब देखो उसके बाद है कैन यू पिक अप माई ब्रदर फ्रॉम स्कूल ऑन योर वे होम टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1-2 रिक्वेस्ट भी हो गई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो गई है? पॉसिबिलिटी भी हो गई है कि प्रोबेबिलिटी भी हो गई है कि आप जो है इनके भाई को आप वहाँ पे पिक करेंगे या नहीं, ठीक है। उसके अलावा आई कुड मेक सम टाइम टू हेल्प यू विथ योर असाइनमेंट, आई कुड, ठीक है। तो यहाँ पे कि आपको मैं टाइम दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा कि आपके असाइनमेंट में थोड़ा सी हेल्प करूँ। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही मोस्टली हो रही है, ठीक है। अब लेट्स एग्जांपल यहाँ पे दूसरे आ रहे हैं। हियर आर द सब एग्जांपल ऑफ मॉडल वर्ब्स बीइंग यूज्ड शो द नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर टू अबाइड बाय द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, जो भी इंस्टीट्यूशन का वो लाजमी आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, लाजमी उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उनको तोड़ना नहीं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर्ट टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। मस्ट तब यूज करते हैं तब कहाँ पे? एक्शन डू नॉट या डू या डू नॉट, ठीक है। आपको एक्शन करो या नहीं करो वहाँ पे होता है, ठीक है, डिपेंड। लेकिन आर्ट टू मतलब क्या होता है? आपको 100% ही करना होगा। और मस्ट क्या होता है? आपके सजेशन के लिए, तो यू मस्ट डू दैट, ठीक है। आप बाकी उस पर डिपेंड है कि वो करे या ना करे, ठीक है। लेकिन आर टू मतलब कि आपको लाजमी वो चीज़ करनी है। ऑल एम्प्लॉयज शुड फॉलो द ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली, कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनको लाजमी से जो ड्रेस कोड है वो लाजमी से फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन शो हो रही है।
एंड यू मस्ट गेट योर सेल्फ चेक बिफोर द सिचुएशन बिकम वर्स। ठीक है, आप खुद को लाजमी चेक करें जब सिचुएशन थोड़ा सा वर्स हो जाए। तो यहाँ पे भी ऑब्लिगेशंस शो हो रही हैं। सो लाइक दैट आपको सेंटेंस जब आप पढ़ते हो तब आपको सेंस हो जाता है कि यहाँ पे ये क्या चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पे क्या मॉडल वर्ब आना चाहिए। ठीक है, हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का बता दीजिएगा कौन सा हो रहेगा। बहुत ही सिंपल सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। पहला सेंटेंस क्या है, आई डैश अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बकेट। ठीक है, तो यहाँ पे मे होगा या कैन होगा, क्या यूज होगा। तो यहाँ पे पहले सेंस ऑफ सेंटेंस देख लो। अगर हम यूज़ करते हैं मे यूज़ करते हैं, आई मे अरेंज द फ्लावर बकेट, क्योंकि यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ फ्लेवर नहीं, हाँ या ना एंड बकेट, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट आई कैन अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बकेट, तो ये थोड़ा सा सेंस कर रहा है। ठीक है, इट मेक सेंस इन दिस सेंटेंस, सो वी शुड यूज़ कैन। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आएगा, कैन आएगा। अब सेकंड में क्या आएगा, अच्छा नैनदीप, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, यू रेज द हैंड। ये भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो सही, यहाँ पे भी मे ही आएगा। बहुत ही सिंपल, मतलब मेक्स सेंटेंस को हम देखेंगे फिर हमें पता चल जाएगा। उसको एक दो बार पढ़ेंगे, उसमें पहले मे लगाएंगे, उसके बाद माइट लगाएंगे, कौन सा सेंस सही कर रहा है। ठीक है, तो वो हम लगाए मान। जब हमने मॉडल वर्ब्स फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो हमें इस तरह से कुछ 10 MCQs दिए गए थे, जहाँ पे जैसे सामने अभी आपको शो हो रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से आंसर दे आए। ठीक है, मे या कैन में कोई चूज़ करना है या मे या माइट में कोई चूज़ करना है आपको, आप ये करो। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली तकरीबन पॉसिबिलिटी के हिसाब से 10 में सबके तकरीबन 5+ ही मार्क्स है सबके। ठीक है, तो किसी के 8 थे, किसी के 9 थे, एक दो बचे जिनके 10 पे 10 आ गए, क्योंकि वो सेंस वो डिपेंड करता है। सेंस ऑफ सेंटेंस बहुत सारी मैचिंग हो जाती है के साथ ना, कि यहाँ पे माइट लगेगा, शेल लगेगा, मे या माइट। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड में क्या आएगा, मे आएगा। ठीक है, थर्ड में क्या आएगा, देखो बहुत ही सिंपल है। पहले आप पढ़ो सेंटेंस को, द टीचर, पहले माइट लगा दें, द टीचर माइट आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क। अब माइट होगा, अब कैन लगा दें, द टीचर कैन आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क। तो यहाँ पे देखो सुइटेबल क्या लग रहा है हमारे पास, माइट सही लग रहा है, सेंस ऑफ द सेंटेंस
ठीक है, इट शुड मेक सेंस। द टीचर माइट आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क। तो थर्ड का क्या है, माइट है। एंड लेट्स मूव ऑन फोर्थ। according to the weather forecast, it dash snow heavily tomorrow. It may, it shall. देखो यहाँ पे आएगा इट मे स्नो हेवीली टुमारो, इट शल स्नो हेवीली टुमारो, इट मे। अब इट मे क्यों आ गया, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी भी हम लोग ज़्यादातर क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं, ठीक है। अगर हम शल की देखें, जस्ट सेकेंड, चल देखो कहीं पे श्योरिटी की बात हो रही है, तो बरसात की कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और मे क्या यूज़ करता है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मे यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये, जिन्होंने शल बताया है वो। ओके, let's move on the fifth one. Raj hasn't studied well. He dash fail his exam. He might, he shall. अब देखो, अब यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है। शल तो नहीं लगेगा क्योंकि श्योरिटी होनी चाहिए, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अगर इसने सही से पढ़ाई नहीं की है तो ये लाजमी फेल हो जाएगा, नहीं तो इट पॉसिबिलिटी तो नहीं है, मे बी पास भी हो सकता है, ये पाकिस्तान कॉपी कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो पढ़ने से इसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, पढ़ाई से और फेल होने का। तो बीच में चीटिंग भी कर सकता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइट होगा। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो वॉइस सही आ रही है, सबको आ रही है स्टूडेंट्स, वॉइस सबकी क्लियर है या देखो? यस सर, क्लियर है। अमजद आपका कुछ इशू है, ठीक है, इंटरनेट से कर लें। देखो फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया है कि यहाँ पे माइट लगेगा, शल जहाँ पे हम तब लगाते यहाँ पे श्योरिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग माइट लगाएंगे। लेट्स मूव ऑन 6 नंबर। यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल, ठीक है, मे या मस्ट। ये भी बहुत ईजी है, हम मे नहीं लगा सकते, मस्ट लगाएंगे। अगर हम ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करेंगे तो हम लोग का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमारी हेल्थ को इशू हो सकता है। तो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, बहुत ईजी है। लेट्स मूव ऑन द 7 पे क्या है, इट डैश बी डिफिकल्ट टू लिव एमिडस्ट वॉर, ठीक है। एमिडस्ट मतलब क्या होता है, बीच में। तो यहाँ पे क्या, इट शुड बी डिफिकल्ट टू लिव वॉर या इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू लिव वॉर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी, ठीक है।
Let's move on the 8th number. My mother dash scold me if I don't go back on time. My mother will scold me. My mother may. ये भी बहुत, उसको पता है कि अगर वो लेट गया तो उसकी माँ उसको मारेगी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर वो टाइम पे पहुंचा सही, अगर नहीं पहुंचा तो उसको पता है मार मिलेगी। तो यहाँ पे क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटी वो एक्यूरेट है, तो विल लगेगा। अब उसके बाद वी मूव ऑन द 9th। वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। we are to take care of our parents. सही है। Let's move on 10 number. I dash visit the local grocery store soon. I shall, yeah, I can. Let's move on this. देखो एक दूसरी बात बताऊं, ठीक है। अगर कहीं कोई भी सेंटेंस वहाँ पे अगर सून, टुमारो, प्रीवियस, ठीक है, यस्टरडे ऐसे कुछ आ जाए तो मोस्टली वहाँ पे शल ही मैंने सही कंफर्टेबल होता है, ठीक है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या सून लगा हुआ है तो शल। आफ्टर दैट 11 यू डैश बी पंचुअल। ये तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे सेंस बनाना आपको पड़ेगा, ठीक है। सेंस ऑफ द सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे। 11 वेरी गुड, यू शुड बी पंक्चुअल। आफ्टर दैट 12 में क्या आएगा। 1 डैश रीपे ऑल द डेट्स। ये भी बहुत इजी है। आपको कोई भी चीज़, ठीक है, वो तो 100% आपको रीपे करनी होती है, ठीक है। मस्ट को मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो मस्ट तो नहीं लगेगा, R2 करना है क्या हमें लाजमी से रीपे करनी है, तो इट शुड बी R2, ठीक है। मस्ट मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। देखो पहले देखो, मस्ट कहाँ पे लिखा है, देखिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी फॉर द सब्जेक्ट टू डू और नॉट डू एन एक्शन। बट R2 क्या है, वो ऑब्लिगेशन सब्जेक्ट परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे R2 लगेगा। R2 क्यों लगेगा, क्योंकि हमें वो लाजमी से रीपे करना है। समझ आ गया। Let's move on to 13. Dash you show me the road to the market. यहाँ पे क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, किसी से। तो यहाँ पे माइट तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है। माइट तो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे कुड यूज होगा, ठीक है। कुड यू शो मी द रोड टू द मार्केट। लेट्स मूव ऑन द 14, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे, तो हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं। द चाइल्ड डैश बी द टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ऑफ कोर्स माइट नहीं लगेगा, हमें मस्ट, हमें लाजमी से उस बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइट लगेगा। लेट्स मूव ऑन द अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें बताओ पहले में क्या आएगा। माई टीचर डैश स्पीक
द फोर लैंग्वेज, कैन या मस्ट, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें तो कैन नहीं आएगा ऑफकोर्स, मस्ट तो रहा नहीं। बाकी मे शुड यहाँ पे यूज़ करें, आई यूज़ योर मोबाइल टू कॉल माई मदर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफकोर्स क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आई पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि वो दे या न दे, तो शुड तो नहीं होगा, मे होगा, आई मे। लेट्स मूव ऑन द 3। यू डैश नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल, यू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं, यू नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। आपको लाजमी से हॉस्पिटल में लाउडली नहीं बोलना है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली लिखा भी होता है, ठीक है, कहीं पे। लेट्स मूव ऑन द 4th। आई कुड मस्ट यूज ए लिटिल हेल्प इन द पैकिंग ऑल दीज क्लॉथेस। यहाँ पे देखो मस्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ पे कुड ही हो सकता है। अगर हम सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस देखें तो हाँ कुड ही लग रहा है मुझे। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द 5th वन। मैम डैश यू रिपीट व्हाट यू सेड, तो ये तो बहुत इजी है, मैंने कहा पहले ही आपको बता दिया, किसी रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द 6th वन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है, आई नॉट बी एबल टू मेक इट टू नाइट, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बता रहा है, रिक्वेस्ट नहीं बता रहा, पॉसिबिलिटीज बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे। कहाँ पे कुड, सही है। लेट्स मूव ऑन द 7, शेल्डन। देखो अब देखो शेल्डन क्या कर रहा है, हम यहाँ पे ऑट लगाएंगे, मस्ट करेंगे। अब अगर हम ऑट करेंगे तो पास गया, वो तो एवन ग्रेड आ जाएगा, उसका तो 10 ऑफ 10 मार्क्स आ जाएंगे। अगर ऑट करें, मस्ट करेंगे तब वो पास हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखो पहले हमने सेंटेंस पढ़ा था जिसमें हमने कौन सा पता नहीं, लेट्स टेक, हमने इसमें पढ़ा था मस्ट वाला, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन सा था, हम लोग शेल्डन वाले पे थे, ठीक है। तो शेल्डन वाले में क्या कह रहा है कि स्टडी आप करोगे, यू मस्ट स्टडी मोर इफ़ ही वांट्स टू, आपको यहाँ पे मस्ट लगेगा। मस्ट क्यों लगेगा, ठीक है, मस्ट हम तब लग सकते हैं, ठीक है, अगर हम किसी को चीज़ को हम पॉसिबिलिटी करें या ना करें। अगर हम करें तो पास, अगर पास तो फिर भी हो जाएगा, अगर वो चीटिंग करके फिर भी पास होता है। अगर टॉप पे आना चाहे, फर्स्ट पोजीशन A1 ग्रेड आना चाहे, तो वहाँ पे हम लोग R2 लगाएंगे, ठीक है। जस्ट पास होने की बात करें तो ये मस्ट, उसको लाजमी से मेहनत करनी होगी पास होने के लिए, तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि मेक थोड़ा सा सेंस ऑफ द सेंटेंस को भी देखें। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे मस्ट होगा शेल्डन वाले में। लेट्स मूव ऑन 8। तो यहाँ पे कैन आएगा, बहुत इजी है, ठीक है, मेक का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन द 9। ये भी बहुत है, ठीक है, सिंपल है। 9 में क्या आएगा, शल आएगा ऑफ कोर्स। लेट्स मूव ऑन द 10।
10 भी अगर देखो सेंटेंस के अगर हम सेंस को देखें तो आई मस्ट बी लेट, आई कुड बी लेट एज आई, तो यहाँ पे सिंपल है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे कुड। तो हमारी 2 मिनट में मीटिंग ख़त्म होने वाली है, जल्द से हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर 11 में क्या होगा, लियोनार्ड डैश easily solve the problem। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स क्या नहीं आएगा। लेट्स मूव ऑन द 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट माइट रेन टुमारो, इट शुड रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, सही है। लेट्स मूव ऑन 13। ऑफ कोर्स यहाँ पे मे आएगा, मे आर योर विशेस। देखो सेंस बन रहा है थोड़ा सेंटेंस का, माइट थोड़ा सा नहीं लग रहा है। लेट्स मूव 14। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा है जहाँ पे हम लोग माइट लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे, आई कुड नॉट बी एनी हैप्पियर, ठीक है। ये मैंने आपको स्लाइड्स ग्रुप में भेज दी है, आप इसको फिर से पढ़ें और फिर से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे माइंड अप करते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है, वरना हम लोग मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं।